गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम राहुल सांस्कृत्यायन का जीवन परिचय व उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनकी रचनाओं के अंदर हम इनके मौलिक उपन्यास, कहानी संग्रह, आत्मकथा, संस्मरण, यात्रा साहित्य आदि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम राहुल सांस्कृत्यायन का जीवन परिचय को पढ़ते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था सन 1893 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था? 15 ग्राम, जिला आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था। इनके पैतृक गांव का नाम क्या था? कनेला, जहाँ पर इनके जो है परदादा का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कनेला में। राहुल सांस्कृत्यायन के बचपन का नाम क्या था? केदारनाथ पांडे। और इनके पिता का नाम क्या था? गोवर्धन पांडे था। और माता का नाम कुलवंती देवी था। राहुल सांस्कृत्यायन आधुनिक काल के कवि थे। ये इनका विषय क्या था? यात्रा वृत्तांत। इन्होंने बहुत सारे देशों की यात्रा की थी। इनको कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वो है, सबसे पहले इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये कब दिया गया था? 1958 ईस्वी में। और उसके पश्चात दिया गया था पद्मश्री पुरस्कार। ये मिला था इनको 1963 ईस्वी में। राहुल सांस्कृत्यायन की मृत्यु कब होती है? 14 अप्रैल 1963 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। राहुल अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। सांकृत्य इनका गोत्र था। किसका? राहुल सांस्कृत्यायन का। इसी के आधार पर इनको जो है सांस्कृत्यायन कहा जाता था। इनकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा इनके ननिहाल में रानी की सराय नामक कस्बे में प्रारंभ हुई थी। क्योंकि इनकी जो माता थी, राहुल सांस्कृत्यायन की माता थी, ये अधिकांशतः अपने मायके में ही रहा करती थी। क्योंकि इनके घर और इनके ननिहाल साथ साथ में ही था, तो इन्होंने पढ़ाई भी वहीं से स्टार्ट की थी। और इन्होंने मिडिल स्कूल के लिए कहाँ चले गए थे? निज़ामाबाद। और उस शिक्षा कहाँ से की थी इन्होंने? वाराणसी से, संस्कृत में की थी इन्होंने। बौद्ध धर्म में आस्था होने पर इन्होंने अपना नाम बदलकर महात्मा बुद्ध के पुत्र के नाम पर क्या रखा था? राहुल रखा था। इनके बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम पढ़ा था हमने, क्या था? केदारनाथ पांडे। इसका नाम था ये राहुल सांस्कृत्यायन। इन्होंने अपना नाम क्यों बदला था? क्योंकि ये जो है बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे। और इसी कारण इन्होंने महात्मा बुद्ध के पुत्र के नाम पर अपना नाम क्या रखा? राहुल। इनके महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। और इन्होंने भी अपना नाम राहुल रखा। राहुल सांस्कृत्यायन ने बचपन में ही सन 1907 ईस्वी में कोलकाता का भ्रमण किया। और दूसरी बार ये कोलकाता कब गए थे? 1909 ईस्वी में। कब गए थे? पहले 1907 में गए थे, दूसरी बार 1909 ईस्वी में। यहीं से इनकी भ्रमणशील प्रवृत्ति शुरू हुई थी। राहुल सांस्कृत्यायन की उपाधि, इनको एक ही उपाधि मिली थी। वो किसने दी थी? काशी के पंडितों ने। किसकी उपाधि दी थी? ये महापंडित की उपाधि दी थी। राहुल सांस्कृत्यायन ने 36 एशियाई और यूरोपीय भाषाओं के ज्ञाता थे। कौन थे? राहुल। कितनी भाषाओं के थे ये? 36 एशियाई और यूरोपीय भाषा के ज्ञाता थे ये। हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अपभ्रंश काव्य साहित्य, दक्षिणी हिंदी साहित्य आदि श्रेष्ठ रचनाएं प्रस्तुत की थी इन्होंने। इनकी रचनाओं में एक और प्राचीनता के प्रति मोह है, तो दूसरी ओर इतिहास के प्रति गौरव का भाव इनमें विद्यमान था। राहुल संस्कृत्यायन में, राहुल संस्कृत्यायन ने इन्होंने जो है सरहपा के दोहा कोश का भी संपादन किया था। सबसे पहले कोरवी खड़ी बोली को कोरवी नाम किसने दिया था? ये दिया था राहुल सांस्कृत्यायन और भोलानाथ तिवारी ने। अब हम इनकी रचनाओं को पढ़ लेते हैं। इनके रचनाओं के अंदर सबसे पहले हम इनके मौलिक उपन्यास को पढ़ते हैं। इनके मौलिक उपन्यास वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने जो है जो इम्पोर्टेंट है वही लिखे हैं। सबसे पहले आता है 22वीं सदी, जिसका प्रकाशन वर्ष कब का है? 1923 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। जीने के लिए 1940 ईस्वी, सिंह सेनापति 1944, मधुर स्वपन 1949, राजस्थानी रनिवास 1953 ईस्वी और विस्मृत यात्री, इसका प्रकाशन वर्ष कब का है? 1954 ईस्वी। इसके पश्चात हम इनके कहानी संग्रह को देख लेते हैं।
इन्होंने कौन कौन सी कहानियाँ लिखी थी? इन्होंने 4 ही कहानियाँ लिखी थी। सबसे पहले कौन सी कहानी लिखी इन्होंने? 7वीं के बच्चे, 1935 बोलगा से गंगा, बहुरंगी मधुपुरी, कनेला की कथा। इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, 7वीं बोलगा, बहुरंगी, कनेला। ये इनकी 4 कहानी संग्रह है इनके। इन्होंने 2 भोजपुरी नाटक भी लिखे थे। ये कौन कौन से थे? पहला था 3 नाटक और 5 नाटक, ये इनके भोजपुरी नाटक है। अब आती है इनकी आत्मकथा, जो कि इम्पोर्टेंट है। मेरी जीवन यात्रा, इसके 2 भाग हैं। 1944 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, और बचपन की स्मृतियाँ 1953 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। मेरी जीवन यात्रा, इसके इन्होंने दोबारा से 3 भाग लिखे। कब लिखे थे ये? 1967 ईस्वी में। उसके पश्चात हम इनके जो है संस्मरण को देख लेते हैं। इनके संस्मरण भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्होंने 3 संस्मरण लिखे थे। ये कौन कौन से हैं? बचपन की स्मृतियाँ, मेरे असहयोग के साथी, जिनका मैं कृतज्ञ हूँ। ये तीनों भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आती है इनका यात्रा साहित्य। इन्होंने राहुल संस्कृत्यायन ने 14 देशों की यात्रा की थी। पहली है मेरी लद्दाख यात्रा, दूसरी है लंका यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा के पन्ने, जापान, ईरान, तिब्बत में 1.25 वर्ष, रूस में 25 वर्ष, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र, एशिया के दुर्गम भूखंडों में, चीन में कम्यून, चीन में क्या देखा। ये इनके क्या है? यात्रा साहित्य है। अब आते हैं इनके साहित्य एवं इतिहास। साहित्य एवं इतिहास में सबसे पहले सिंहल भाषा में इन्होंने इतिहास लिखा, इस्लाम धर्म की रूपरेखा, तिब्बत में बौद्ध धर्म, पुरातत्व निबंधावली, हिंदी काव्यधारा प्रपंच, बौद्ध संस्कृति, दक्षिणी हिंदी काव्यधारा। ये इनके साहित्य एवं इतिहास है। तो फ्रेंड्स, आज हमने राहुल सांस्कृत्यायन का जीवन परिचय व उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इसको जो है ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।